तो काजल को खेसारी के फोन में लड़कियों के साथ कुछ ऑब्सीन फोटोज और वीडियोस मिली और वो लड़कियां खेसारी की को एक्टर्स रह चुकी हैं। जी हाँ, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सुपरस्टार के फोन में लड़कियों के न्यूज मिले थे। तो गाइज आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसको हर किसी की पर्सनल लाइफ में घुसना और उसकी सारी बातें सबको बताना बहुत ही अच्छा लगता है। इससे मिलो, इसका नाम है आर्यन। अभी इसका चैनल एक डॉक्यूमेंट्री चैनल है, लेकिन कहने को सिर्फ। लेकिन जब तुम इसके चैनल में घुसोगे तब तुमको पता चलेगा कि ये सबकी पर्सनल लाइफ के साथ खिलवाड़ करता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये सेलिब्रिटीज की प्राइवेट लाइफ के बारे में सबको बताता है, यानी कि उनकी सेक्स लाइफ, उनके अफेयर्स, उनकी एक्स कौन कौन थी, ये इससे सब कुछ पूछ लो। बस ये चुतिया गलती इतनी करता है, उनके एक आधे अफेयर जो रियल में हुए हैं उनको बताकर फिर अपने पास से ऐड करना शुरू कर देता है। आज खेसारी की बारी। आप खेसारी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि उनको बहुत शौक है पवन सिंह से कंपटीशन करने का। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि वो इस कंपटीशन को कितना। भाई ये वीडियो बनाते हुए पूरा फील लेता है, मतलब इसने ब्लू फिल्मों की तरह ब्लू लाइट भी अपने कमरे में लगवा रखी है। और बोल तो ऐसे रहा है कि आज खेसारी की बारी जिसने इसने देश का बहुत ही ज्यादा भला कर दिया है, देश के बड़े मुद्दे पर बात की हो। और जो तूने इस कमरे को कोठा बना रखा है, पहले उसे चेंज करवा। आज खेसारी की बारी। मैंने पवन सिंह को क्रिटिसाइज करने का एक मौका तक नहीं छोड़ा, और छोड़ू भी क्यों, उनकी करतूतें ही ऐसी हैं। कभी डोमेस्टिक वायलेंस का केस, कभी छेड़खानी का केस वगैरह वगैरह, और कभी कभी तो अश्लील गानों का भी केस। देखो तो बोल कौन रहा है जिसकी हर दूसरी वीडियो अश्लीलता से भरी हो, वो अश्लील गानों के ऊपर ज्ञान दे रहा है। और भाई इतना सीधा मत बन यार, किसी की पर्सनल लाइफ और उसकी प्राइवेट फोटो जो लोग देखना भी नहीं चाहते उनको जबरदस्ती तू दिखाता है। मैं मानता हूँ कि भोजपुरी में अश्लील गाने बनते हैं, लेकिन तेरी वीडियो कौन बाप अपने बेटे को दिखाना चाहेगा। तुझको लगता है कि तेरी वीडियो नॉलेज देने वाली होती है, तो अपनी फैमिली के साथ कभी अपनी वीडियो देखकर देखना। पहले खुद सुधर जा, फिर दूसरों को सुधारने की कोशिश कर। जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी थी, जिसमें खुद एक समय पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने काम करा हो, धर्मेंद्र ने काम करा हो, जैकी श्रॉफ ने काम करा हो, अजय देवगन ने काम करा हो। ये कुत्ते की शकल का अमिताभ बच्चन को महानायक बोल रहा है, और इसने कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम लिए, जैसे जैकी श्रॉफ, अजय देवगन। अब मैं इसके काले कांड खोलता हूँ। जिसको ये महान हस्ती बोल रहा था, उसी के नाम पर इसने लाखों व्यूज छाप लिए। यही नहीं, ये भी देखो, मैं तो यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता पूरा थंबनेल। तुम महान हो मेरे भाई, ये जो गंदी गंदी इमेजेस तुम अपने थंबनेल में लगाते हो, अगर ये मैं लगाता तो मुझको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती। तुम बिल्कुल भी वल्गर कंटेंट नहीं डालते, तुम्हारा कंटेंट तो फैमिली फ्रेंडली होता है। अक्षरा सिंह खेसारी लाल की गर्लफ्रेंड थी, और कोई मजाक मस्ती वाली गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि वो 4 साल तक रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया, जिससे मूव ऑन करने में खेसारी को 6 महीने लग गए। इस अफेयर के बारे में उन्होंने खुद बिग बॉस में ही एक्सेप्ट करा था। मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे। इस क्लिप में खेसारी लाल यादव बस इतना कहते हैं कि मेरा रिलेशनशिप उससे 4 साल का था। वो ये नहीं बताते कि मेरा रिलेशनशिप किसके साथ था, लेकिन इनको तो हर किसी की प्राइवेट लाइफ के बारे में पता होता है। इन्होंने मुंह उठाकर कह दिया उसके साथ था। मुझे तो इसकी ऑडियंस ही चूतिया लगती है, इसकी हर एक बात मान लेती है। ये किसी भी चीज का पूरा प्रूफ नहीं देता, कहाँ से इसने आर्टिकल उठाया, कहाँ से इसने पूरी क्लिप ली, इधर उधर की क्लिप उठाई, आपस में मर्ज की और जो मन में आया बोल दिया। अक्षरा के जाने के बाद खेसारी की लाइफ में काजल राघवानी की एंट्री हुई, जिन्होंने खेसारी को बहुत संभाला। इन दोनों की पहली मूवी मेहंदी लगा के रखना ने बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दिया। नोटबंदी के टाइम रिलीज होने के बावजूद इस मूवी ने बम्पर कमाई करी। इस मूवी के बाद से ही काजल और खेसारी के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगी। अच्छा, उनके बीच क्लोजनेस बढ़ने से तेरी क्यों जल रही है? देख यार, अगर मुझे भाई समझता है तो मुझे ये बता दे कि अगर तुझे किसी ने किडनैप किया है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो मुझे बता दे यार, मैं उससे छुटकारा दिलाऊंगा तुझे। लेकिन भाई ये सब काम छोड़ दे, मुझे लगता है तू बहुत ही ज्यादा गलत संगत में पड़ गया है, उससे छुटकारा पा ले प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे। खैर 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इन दोनों के रिश्तों में दरार आ गई, और दरार भी इसलिए आई क्योंकि खेसारी कभी लॉयल रहते ही नहीं थे। यार तुझे हर फेमस बंदे की हर एक बात कैसे पता चल जाती है कि वो लॉयल है या चीटर है या रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है, और कौन क्या कर रहा है, इससे तुम्हें क्या मतलब। अगर तुम्हें मूवी देखनी है उसकी तो मूवी देखो, उससे इंटरटेनमेंट होना है तो इंटरटेनमेंट हो, उसकी पर्सनल लाइफ में मत घुसो। और यार आजकल सबके अफेयर्स होते हैं, सबकी गर्लफ्रेंड होती है, किसकी नहीं होती है, क्या मतलब मेरी नहीं। खैर ये सब छोड़ो, अगर कोई बंदा फेमस हो जाता है मेहनत कर कर, फिर उसकी ये पर्सनल लाइफ
में घुसने लगते हैं, वो क्या करता है क्या नहीं। ये लोग या तो उसे भगवान मान लेते हैं या फिर उसके हेटर बन जाते हैं, दो ही काम कर सकते हैं ये लोग। बस चैन से जीने नहीं देते। अरे यार वो भी हमारी तरह इंसान ही है, मेहनत किया है उसने बस। तुम खुद सोचो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में, तुम्हारी एक्स के बारे में लोग अगर इधर उधर बातें करें तो तुमको कैसा लगेगा। काजल ने खेसारी पे बहुत गंदे गंदे आरोप लगाए हैं, जिनके बारे में आपको एक एक करके मैं बताऊंगा। काजल ने कहा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने ये देखो, किसी भी अखबार का आर्टिकल उठाकर इसने डाल दिया। तू कौन सी सदी में जी रहा है? 1970 में तो नहीं जी रहा। आजकल कितनी फेक न्यूज आती है तुझे नहीं पता। यहाँ आज तक वालों ने बॉलीवुड के एक जिंदा हीरो को मृत घोषित कर दिया और तुम यहाँ खेसारी और काजल के बारे में पढ़े हो। काजल के हिसाब से उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया, अपनी माँ की बात मानी, चुप रही और काम करती रही। पर खेसारी को तो ये भी पसंद नहीं आया। हर बार उन्होंने काजल को ट्रोल करवाया और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपने आप को हीरो बना दिया और लड़कियों उतनी देर से तू सिर्फ बातें चौदे जा रहा है, कोई प्रूफ तो दे ही नहीं रहा जिससे हम लोगों को पता चले ये रियल है या फेक। और तुझे कैसे पता कि खेसारी ने हर बार उस लड़की के ऊपर आरोप लगाए? ये साले लड़कियों की साइड लेने वाले लड़के मुझे आज तक समझ में नहीं आए। ऐसे लड़के ही लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड बनके लड़कों का पत्ता काटते हैं और खुद सारे के सारे बेनिफिट उठा लेते हैं। काजल ने शादी की बात की तो खेसारी ने कहा कि बाबू अभी तो करियर की शुरुआत हुई है, अभी शादी कर ली तो करियर तो खत्म हो जाएगा। ऐसे करते करते 5 साल बीत गए और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ, प्रोमिसेस और इमोशनल मैनिपुलेशन निकला। पर ये सब कहानी। अच्छा, तुझे बहुत बुरा लग रहा है, तू क्यों नहीं शादी कर लेता उससे? क्योंकि जिस हिसाब से तू फेस बना रहा है वीडियो बनाते बनाते मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तू सारा इल्जाम लड़कों के ऊपर डाल रहा है जैसे लड़की की तो कोई गलती ही नहीं है। जब लड़की को पता था कि अगला शादीशुदा है तो क्यों प्यार किया उससे? काजल ने कहा कि मैं उनके लिए 5 साल तक लॉयल रही, फिर भी उन्होंने मुझे चीट किया। मुझे बाद में पता चला कि मेरे अलावा भी उनके कई लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा संबंध है। अच्छा, ये सब पता था कि और भी लड़कियों के साथ संबंध है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी बीवी भी है। नहीं, लड़के की भले ही बीवी है लेकिन जो लड़की है वो उसके लिए लॉयल है। अबे दलाल, ये मत भूल, ये सब पैसों का खेल है। पैसा है तो लड़की है। और तू बार बार उसकी साइड क्यों ले लेता है? मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं तुझे किसी ने खरीद तो नहीं लिया है? काजल ने बताया, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। सोचो, एक लड़की जो गुजरात से आके अपने दम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी इमेज बना रही थी, उसे पब्लिक में बदनाम कर दिया गया और जब वो सच बोलने आई तब उसे धमकी दी गई। अबे तू मुंह बंद कर ले, बहुत देर हो गई तुझे। अगर तू मुझे कहीं मिल गया तो तेरे चांटे ही चांटे बजेंगे। उतनी देर से देख रहा हूँ काजल नाम की रट लगाए जा रहा है। अक्षरा और काजल के बाद खेसारी की लाइफ में एंट्री हुई आकांक्षा पुरी की। अब इनके साथ रिलेशनशिप था या नहीं ये तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। नहीं, अब तक तो नहीं था, लेकिन अब तू कंफर्म कर देगा। मुझे पक्का यकीन हो गया है कि अब तू बना देगा रिलेशनशिप। दोनों ने मिलके काफी सारे हिट भोजपुरी सॉन्ग्स दिए हैं, जैसे कि सरसों के तेलवा, बदनाम तोहरा से, लटक जाइबा और लोहा गरम। हर एक सॉन्ग में उनका केमिस्ट्री इतना बोल्ड था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं लग रही है। और फिर आई उनकी फिल्म राजा राम, जिसमें उनकी रोमांटिक सीन्स ने और भी हेडलाइंस। तू अभी बहुत सीधा है, तूने भोजपुरी मूवीज देखी ही नहीं है। कितने बोल्ड सीन होते हैं मुझे पता है। अगर वो सीन्स तो देख लेता तो कहता ये तो पति पत्नी है जो अपनी स्वागरात मना रहे हैं। लोग ये तक कहने लगे कि खेसारी अपनी बीवी को छोड़ के आकांक्षा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इस पे आकांक्षा ने भी रिएक्ट किया। जब मीडिया ने उन पे ये सारे सवाल किए तो लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते हैं। मुझे तो सब्सक्राइब भी नहीं करते लोग। तेरे जैसा चूतिया वाला कंटेंट बनाता तो शायद ये लोग मुझे फॉलो कर लेते। और एक किसी भी अखबार का कोई भी आर्टिकल अपने वीडियोस में जोड़ना बंद कर दे, नहीं तो किसी दिन बहुत बुरा फंसेगा और तुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना।